हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के डेट्स के बारे में कि ये एग्जाम कितने चरणों में होता है, कब कब इसके फॉर्म निकलते हैं और हमको कैसे उसके फॉर्म भरने होते हैं, किस एग्जाम का रिजल्ट कब आता है और हम आगे जाने वाले स्टेजेस पे कैसे पहुंचते हैं। पूरे एग्जाम को समझने के लिए आइए हम बात शुरू करते हैं। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो 3 चरणों में होता है, 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें पहले चरण में प्रीलिम्स होता है, दूसरे में मेंस और तीसरा चरण जिसको हम इंटरव्यू कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, मेंस को मुख्य परीक्षा कहते हैं और इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दरअसल परीक्षा का एक ही चरण है और यूपीएससी की भाषा में वो परीक्षा को 2 चरणों में लेते हैं। पहले चरण में प्रीलिम्स होती है और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होती है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक लिखित और एक साक्षात्कार यानी कि मौखिक। ये परीक्षा कब से शुरू होती है और कितना समय लगता है इसको देने में, मैं ये आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में लगभग 1 साल लग जाता है प्रीलिम्स देने से लेकर सेलेक्ट होने तक। और अगर मैं बात करूं कि जब हम इसका फॉर्म भरते हैं तब से लेकर सेलेक्ट होने और जॉब ज्वाइन करने में, तो 1.5 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। मैं 2022 और 2023 में जो परीक्षा हुई उनकी डेट से आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं। 2022 पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष जो रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरना शुरू हुआ, वो 2 फरवरी 2022 से हुआ और ये फॉर्म जो है केवल प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए भरा गया। उसके बाद प्रीलिम्स की परीक्षा जो है वो हुई 5 जून 2022 को, यानी कि फॉर्म भरने के लगभग 4 महीने बाद, 3 महीने बाद हमने प्रीलिम्स की परीक्षा दी। और प्रीलिम्स की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। हम किसी और वीडियो में प्रीलिम्स के पूरे पैटर्न पे बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ओएमआर शीट्स पे आप भरते हैं और इसलिए इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था 22 जून 2022 को। अगर मैं ये सेम चीज 2023 के लिए देखता हूं, जो इस वर्ष की परीक्षा थी, तो 2023 का रजिस्ट्रेशन भी लगभग फरवरी में ही हुआ था। परीक्षा 28 मई को हुई थी और उसका रिजल्ट 12 जून को आ गया था। तो आपको जिस वर्ष भी परीक्षा देनी है प्रीलिम्स की, उस वर्ष के शुरुआत में जनवरी या फरवरी में फॉर्म लाइव हो जाएंगे। आप उसका फॉर्म भरेंगे और आपकी परीक्षा मई या जून में होगी और उसके 10 से 15 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड स्टेज पे। इसका अगला स्टेज जो है मेंस के लिए, आपको प्रीलिम्स यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको मेंस के लिए एक और फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको कहते हैं DAF, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म प्रीलिम्स के फॉर्म से बहुत लंबा होता है और DAF भरना अपने आप में कम से कम कुछ घंटों की एक्सरसाइज है, जिसमें आपके बारे में जन्म से लेकर अब तक का पूरा इतिहास आपको बहुत सोच समझ के भरना होता है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम किसी और वीडियो में कभी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्म जो है 2022 में, ये फॉर्म रिजल्ट जैसे ही 22 जून को जारी हुआ उसके 1-2 दिन के अंदर लाइव हो गया। ये DAF भरने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2022 थी और परीक्षा जो है मेंस की का एग्जाम जो है वो हुआ 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक। 2023 में बात करूं तो 2023 में यह परीक्षा हुई 15 से 24 सितंबर तक, यानी कि परीक्षा अभी इसी साल इसी महीने चलते हुए अभी समाप्त हुई है। आप देखेंगे कि अब फॉर्म भरने से मेंस देने तक में आपका साल लगभग 1 साल पूरा समाप्त हो जाता है। फरवरी में फॉर्म भरते हैं, मई या जून में आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, 10-15 दिन में रिजल्ट आता है, फिर आपको लगभग 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीने का समय मिलता है मेंस का फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद मुश्किल से 2 महीने और मिलते हैं और आपकी मेंस की परीक्षा आ जाती है। मेंस क्योंकि रिटन एग्जाम होता है और उसमें बहुत सारे आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, इसलिए उसके रिजल्ट्स के लिए टाइम लगता है। और मेंस एग्जाम का रिजल्ट अभी 2023 का रिजल्ट आया नहीं है। 2022 का जो रिजल्ट है वो आया 6 दिसंबर 2022 को। और रिजल्ट आने के बाद जो अगला स्टेज है वो स्टेज है आपके इंटरव्यू का। तो जब दिसंबर 2022 में रिजल्ट आया तो इंटरव्यू जो है वो हुए 30 जनवरी 2023 से शुरू हुए और वो लगभग चले 19 मई 2023 तक। अलग अलग बच्चों को अलग अलग दिन बुलाते हैं और जो फाइनल रिजल्ट है
जिसमें फाइनल यूपीएससी की रैंक आई, वो रिजल्ट निकला 23 मई 2023 को। 2023 की परीक्षा का अभी मेंस एग्जाम जस्ट हुआ है, उसका रिजल्ट हो सकता है कि आने वाले नवंबर या दिसंबर माह तक आएगा, और उसके इंटरव्यू 2024 के मार्च अप्रैल के आसपास होंगे, और उसका रिजल्ट 2024 मई तक आने की उम्मीद है। तो अगर हम देखें कि फॉर्म भरने से लेकर और ये पूरी परीक्षा को देने में, तो हमने 2 फरवरी 2022 को अपना फॉर्म भरा था, और अगर हमारा सब कुछ सही रहता है तो हम 23 मई 2023 को फाइनली सिलेक्ट होकर आईएएस या आईपीएस बनते हैं। इस प्रकार इस पूरे प्रोसेस में यदि सब कुछ सही चलता है, अगर हर स्टेज पे आपको सफलता मिलती है, तो भी आपको कम से कम 1.5 वर्ष का समय लग सकता है। इसीलिए आप जब भी इस परीक्षा के बारे में तैयारी करें, इतना टाइम अपने लाइफ में आप प्लान करके चले, ताकि आप साल के शुरुआत में आप फॉर्म भरते हैं, साल के बीच में मई जून में आप प्रीलिम्स देंगे, साल के अंत के आसपास सितंबर के आसपास आप मेंस देंगे, साल खत्म होते ही आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, और अगले साल आप इंटरव्यू देंगे। बस आखिरी चीज ये कि ये रिजल्ट 23 मई 2023 को आया, और 2023 के प्रीलिम्स की डेट, जैसा मैंने कहा, 2023 की प्रीलिम्स की डेट जो है वो थी 28 मई 2023। तो आप देखेंगे कि पिछले परीक्षा का चक्र खत्म होते होते अगले साल के परीक्षा का चक्र शुरू हो जाता है, और इसलिए अगर आप लगातार परीक्षा दे रहे हैं तो आपको पिछली परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले अगले प्रीलिम्स की तैयारी करते रहनी पड़ती है। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए सहायक हुआ होगा। यदि डेट्स के बारे में, एग्जाम के बारे में आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।